नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। संदेश खली का संदेश। राशि सहारा। बेटियों को हासिल होने लगी उड़ान, हिंदुस्तान। अवार्ड के विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में संदेश खली की महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न को अपने भाषण का मुख्य आधार बनाते हुए घोषणा की। संदेश खली से आक्रोश का जो ज्वार उठा है वह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को ले डूबेगा। आशय यह था कि आगामी लोकसभा चुनाव में संदेश खली की घटना निर्णायक सिद्ध होगी और पश्चिम बंगाल की महिला मतदाता टीएमसी के विरुद्ध भाजपा के पक्ष में आकर उसे भारी विजय दिलाएंगी। संदेश खली के घटनाक्रम का राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा यह तो लोकसभा चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन संदेश खली ने पश्चिम बंगाल की राज सत्ता का जो चरित्र उजागर किया है वह जितना चौंकाने वाला है उतना ही डरावना भी है। पार्टी के मत और धन के हितों की आपूर्ति करने वाले असामाजिक तत्व बदले में राज्य की शक्ति का संरक्षण पाकर किस हद तक जा सकते हैं, किस तरह कमजोर लोगों की जमीनें हड़प सकते हैं और किस तरह महिलाओं का निर्द्वंद यौन उत्पीड़न कर सकते हैं, इसका निकृष्टतम उदाहरण है। संदेश खली की घटना में शाहजहां शेख के गुर्गों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला करके संकेत दिया था कि वे कितने ताकतवर हैं और केंद्र की एक शक्तिशाली एजेंसी को भी काम करने नहीं दे सकते। लेकिन शाहजहां शेख का यही दुस्साहस अंततः भाजपा नीत जनाक्रोश को जन्म देने वाला सिद्ध हुआ है और उसके विरुद्ध विभिन्न अपराधों की प्राथमिकता दर्ज की गई। हैरत की बात यह थी कि राज्य सरकार ने इतनी शिकायतों के बावजूद उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया और यहाँ तक कि शाहजहां की औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसे सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया। उसे सीबीआई को तभी सौंपा गया जब परोक्ष रूप से सर्वोच्च अदालत और प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ। इस घटना ने जहां सरकार के प्रति जहां रोष पैदा किया तो उत्पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति पैदा की है। ममता बनर्जी की तमाम कोशिशों के बावजूद इस पूरी घटना का असर पड़ना स्वाभाविक है। देखना यह है कि ममता बनर्जी उसके नुकसान को कैसे नियंत्रित करेंगी। भाजपा को इस पूरे प्रकरण का लाभ मिलना स्वाभाविक है। बेटियों को हासिल होने लगी उड़ान, हिंदुस्तान। अनीता भटनागर जैन, पूर्व आईएएस अधिकारी। लगातार मोबाइल की घंटी बज रही थी या व्हाट्सएप पर महिला दिवस के कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण आ रहे थे। बस 3 दिन ही तो बाकी थे। अखबार खोला तो पहले पेज पर समाचार था कि एक पिता ने कुल्हाड़ी से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिया क्योंकि उसने विवाह करने के लिए मना कर दिया था। एक अन्य खबर थी, लड़की द्वारा दोस्ती का प्रस्ताव न स्वीकार करने पर लड़के को उसके चेहरे पर तेजाब फेंका। क्या लड़की को अपने बारे में न कहने का भी अधिकार नहीं है? क्या क्या पिता को हक था कि वह बेटी का जीवन ले ले और उसका चेहरे को विकृत कर दे, या लड़का उसके चेहरे को विकृत कर दे? हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यानी महिला कल्याण से जुड़े प्रयासों में निवेश करें और उनकी प्रगति को गति दें। हर साल महिला दिवस का विषय अलग होता है पर उद्देश्य एक ही होता है कि दुनिया की सभी लड़कियों और महिलाओं को आत्मसम्मान, बराबरी, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की आजादी मिले। इस बार आर्थिक पक्ष पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि 2030 तक लक्षित 40 करोड़ रोजगार सृजन में महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बेशक विश्व की 49.5% आबादी महिलाओं की है पर अनेक देशों में उनकी स्थिति बदतर है। दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध से हजारों परिवार विस्थापित होकर बिखर रहे हैं। इन सभी जगहों पर अधिकतम भुक्तभोगी महिलाएं ही हैं। कुछ देशों में जहां कुछ वर्ष पूर्व तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त थी, वहां ये अधिकार समाप्त कर दिए गए। आज जलवायु परिवर्तन के कारण कुदरती आपदाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि आपदाएं लैंगिक भेदभाव नहीं करती हैं, मगर पुरुषों की तुलना में इनका 14 गुना अधिक बुरा प्रभाव महिलाओं व बच्चों पर पड़ता है। इस मिश्रित पृष्ठभूमि में 2023 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र क्लॉडिया गोल्डन को मिलना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सम्मान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोल्डन का कार्य आर्थिक सिद्धांतों के मानवीकरण से संबंधित था कि किन कारणों से मुख्यधारा में पुरुषों और महिलाओं के श्रम के परिणाम भिन्न होते हैं। भारत में देखें तो अब सब महिलाएं तमाम क्षेत्रों में इस पारंपरिक नजरिए को ध्वस्त कर रही हैं कि कुछ कार्य केवल पुरुष ही कर सकते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में पहली बार महिला डॉक्टर का नियुक्त होना, आईएनएस त्रिकट युद्धपोत की कमांड महिला को सौंपना, नेवी में 1000 अग्निवीर महिलाएं जो सबमरीन में भी कार्य करेंगी, आईआईटी मद्रास के जंजीबार
कैंपस की निदेशक महिलाओं को बनाना, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को विशेष अतिथि बनाना, महिलाओं की मोटरसाइकिल टीम द्वारा अद्भुत करतब दिखाना आदि। अपने यहाँ महिलाओं में वोट को लेकर भी जागृति पैदा हुई है। अब अनेक राज्यों में पुरुषों की तुलना में भी अधिक मताधिकार का इस्तेमाल करने लगी हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने एजेंडे में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनको अब टिकट भी दिया जा रहा है। नतीजतन देश की पहली संसद में जहां 24 महिला सांसद थी, वहीं वर्तमान में 78 हैं। हालांकि आम व्यक्ति के नजरिए को बदलना भी महत्वपूर्ण है। अब तो विशेषणों को भी महिलाओं और पुरुषों में बांट दिया गया है, जैसे आकांक्षा, आत्मनिर्भरता, निश्चयात्मकता का उपयोग पुरुषों के लिए और दयालु, उदार, करुणा, समानुभूति, बलिदान का उपयोग महिलाओं के लिए। परिवार और समाज में पर्यावरण और धार्मिक आयोजनों की मुख्य जिम्मेदारी भी महिलाओं की समझी जाती है। यह सही है कि बहुत कुछ बदला है, पर काफी कुछ बदलना अभी शेष है। दहेज प्रथा आज भी जिंदा है। इंडियन वुमेन डेवलपमेंट सर्वे के अनुसार सिर्फ 5% विवाह ही अंतर जातीय हैं। बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 है, मगर माना जा रहा है कि कोरोना के बाद बाल विवाह में वृद्धि हुई है। महिला पुरुष लिंगानुपात के मामले में 9 राज्यों में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 900 महिलाएं भी नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार प्रत्येक घंटे एक महिला दहेज की बेदी पर बलि चढ़ जाती है और 2 का बलात्कार होता है। एक अन्य रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बलात्कार के 99% मामले दर्ज ही नहीं होते। यह सब कैसे थमेगा? अपने घर परिवार से ही बदलाव लाना होगा। न दहेज देना है न लेना है। लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, उन्हें निर्णय की आजादी देनी है। लड़के लड़कियों में फर्क खत्म करना है। बचपन से लड़कियों के प्रति लड़कों की मानसिकता सकारात्मक रूप से गढ़नी है और लड़कियों को इस काबिल बनाना है कि वे अन्याय, हिंसा आदि के विरुद्ध मुखर हो सके। सरकार की नीतियां व नियम बहुत हैं, इनका अमली जामा हमें अपने घर और मोहल्लों में ही पहनाना है। आइए इस महिला दिवस पर हम उन महिलाओं के साहस को सम्मानित करें जो हमारे इर्द गिर्द परिवारों मोहल्लों में रहती हैं और अपने अपने तरीके से रोजाना संघर्ष करके स्थितियां बदल रही हैं। वह लड़की जिसने बलात्कार के बाद रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत की, वह अशिक्षित माँ जिसने परिवार के विरुद्ध जाकर अपनी बेटी की शादी नहीं होने दी बल्कि उसे पढ़ाया, वह विवाहिता जिससे घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई, वह दुल्हन जिसने दहेज के लिए बारात वापस लौटा दी, वे लड़कियां जिन्होंने अपमानजनक रिश्तों को तोड़ने की हिम्मत की, वे खिलाड़ी जो परिवार समाज की आलोचना के बावजूद मैदान में पहुंची, वह महिला जिसने पैंट शर्ट पहनकर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया और फिर भी औरतें जो घर और नौकरी के दोहरे दायित्व को बखूबी निभा रही हैं। आज विश्व में 12% मगर अधिकतम महिला पायलट भारत में है, विकसित देशों से भी कहीं अधिक। आज लड़कियां आसमान में हवाई जहाज और फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। हमें अपने घर की बच्चियों को पंख देने चाहिए, उन्हें उड़ने की आजादी देनी चाहिए, वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने और उन्हें अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार हो। धन्यवाद।